ओके एवरीवन, तो हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया और ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, जितने तरीके के वेरिएबल्स हैं हमने उसको ख़त्म कर लिया है। अब मैं आप लोगों को ना डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। और इस बेसिक डेटा टाइप में हम सबसे पहले जितने भी तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलरली एक एक डेटा टाइप को बाय एग्जांपल हम प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ एक नई फाइल बना लेता हूँ पाइथन की और इसको दे देता हूँ 5, क्योंकि 5 हमारा चैप्टर है ये। तो 5_ मैं यहाँ पे दे देता हूँ पाइथन डेटा टाइप, ओके, .py। इसको सेव कर लेते हैं। देखो, डेटा टाइप का कंसेप्ट जो होता है ना प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में खासकर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है कि वेरिएबल को हम अलग अलग डेटा टाइप, अलग अलग टाइप्स में स्टोर कर सकते हैं, और जितने भी हम टाइप में स्टोर करेंगे उस सब की फंक्शनैलिटी, उस सब की वर्किंग जो होती है वो अलग होती है, जो हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा, ठीक है। तो पाइथन का जो अलग अलग डेटा टाइप है ना, मैं सारे टाइप को एक बार आपके सामने यहाँ पे कवर कर देता हूँ, ठीक है। तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। जो सबसे पहला टाइप होता है ना उसे हम कहते हैं टेक्स्ट टाइप, ठीक है, TEXT, टेक्स्ट टाइप। और टेक्स्ट टाइप का मतलब क्या हो गया, एक तरह से टेक्स्ट टाइप ये हो गया आपका, जैसे कि आप ले लो स्ट्रिंग STR, ये एक तरीके का टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक। अभी जस्ट हम एक प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, मैं जस्ट आपको एक नोट की तरह यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है। एक हो गया हमारा न्यूमेरिक टाइप, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप्स ऐसे कर देता हूँ मैं। और न्यूमेरिक टाइप्स में क्या हो गया हमारा INT न्यूमेरिक टाइप में आता है, ठीक है। फ्लोट जो होता है ये भी न्यूमेरिक टाइप में आता है, प्लस एक कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब मिक्सिंग होती है ये एक तरह की, दोनों की न्यूमेरिक और स्ट्रिंग की, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम प्रॉपरली एग्जांपल से समझेंगे। तीसरा जो हमारा होता है ना उसको हम कहते हैं सीक्वेंस टाइप, ठीक है। मैंने स्पेलिंग में S छोड़ दिया ना, हाँ, सीक्वेंस टाइप। ये कई जगह सीक्वेंसेस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सीक्वेंस टाइप। और सीक्वेंस टाइप में क्या होता है, एक हमारा होता है डेटा टाइप लिस्ट, एक होता है ट्रिपल, और एक को कहते हैं हम रेंज, ओके। अब आप चौथे पे आ जाओ। चौथा टाइप होता है हमारा एक मैपिंग, और मैपिंग में क्या है, डिक्ट होता है, डिक्शनरी, DICT, ठीक है। ये देखो, ये तो दिया है ना, ऑटो इम्पोर्ट, ठीक है, ये होता है। पांचों हमारा डेटा टाइप होता है सेट टाइप। और सेट टाइप में क्या होता है, इसमें सिंपल एक सेट होता है और एक होता है आपका फ्रोज़न सेट, हाँ, ठीक है। इसका मैं कम यूज़ करता हूँ तो बस मुझे याद है, फ्रोज़न टाइप, ठीक है। उसके बाद टाइप्स जो होते हैं वो हमारे बूलियंस होते हैं, LEAN, ठीक है, बूलियन टाइप होता है। बूलियन टाइप में क्या हो गया, सिंपल जो हमने वैल्यूज़ देखी थी बूल वाली, वो हो गया। और फिर एक और टाइप होता है लास्ट वाला हमारा, जिसे हम कहते हैं बाइनरी टाइप। और बाइनरी टाइप में क्या क्या आता है, बाइनरी टाइप में जैसे आपका अरे हो गया, ठीक है, मेमोरी हो गया, बाइट हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BYTES, बाइट्स हो गया, ठीक है, BYTE अरे, ये बाइट अरे होता है, इसकी स्पेलिंग यही होती है ना, हाँ यही होती है स्पेलिंग, ठीक है। और एक हमारा होता है इसमें मेमोरी व्यू, ये वाला। तो इतने तरीके के बेसिकली एक बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ना ऊपर में यहाँ पे रुको, इसको हटा देता हूँ, ये इंपोर्ट हो गया एक्चुअल में, हमने कहीं पर इंपोर्ट वाला क्लिक कर दिया था। मैं बैक हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, ये जो जितने हैं ना ये सब बिल्ट इन, BULTIN, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये जस्ट मैंने एक दिखा, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। अब बात ये होती है कि हमने कितने सारे डेटा टाइप देखा, x, जैसे x = 5 ले लिया हमने, फिर एक में हमने ले लिया y = एक स्ट्रिंग ले लिया, मैंने शर्त पास करा दिया मान लो इसके अंदर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये डेटा टाइप को, किस तरह का डेटा टाइप है, हमको उसको समझने के लिए टाइप फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो हम उसको थोड़ा सा अब ब्रीफ करते हैं। लेट्स से मैंने x = 5 लिख दिया, ठीक है।
और y इज इक्वल टू शरद लिख दिया। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सीधे हम लिखेंगे टाइप, ठीक है। और सॉरी, मैं लिखूंगा प्रिंट, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करना है ना, तब तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। आप ये ले लो और उसके बाद यहाँ लिख दो टाइप, और उसके अंदर में आपको क्या करना है, जो वैल्यू है x की इसको पास कराना है, ताकि ये हमको इसका टाइप बताए कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है। तो मैंने x की वैल्यू पास करा दी और मैंने मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके। और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ, ओके। शायद यहाँ से लेगा नहीं, मुझे इसे सबको कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो हाँ, ये देखो टाइप एरर आ गया यहाँ पे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से अभी के लिए ट्रिपल सिंगल कोट दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को करना है, तो आप ट्रिपल सिंगल कोट दे दो, ये ख़त्म, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ वापस, ये देखो ये क्लास इंट आ गया, क्योंकि ये जो क्लास है ये इंटीजर है, ठीक है, हमको भी पता है। अगर मैं यहाँ पर y कर देता हूँ और अब फिर इसको रन करता हूँ, ये देखो स्ट्रिंग आ गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। तो अभी प्रॉपरली इसको मैं बंद कर देते हैं, ये वाला पार्ट है। टर्मिनल को फिर से ओपन कर लेते हैं, रुको, ये मैं यहाँ से इसको जाके सेव करके, ये स्ट्रिंग आ गया है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा टाइप का फंक्शन जो है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी है, आप उसको गेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक सिंटैक्स होता है इसका। अब कितने तरीके के होते हैं, मैं यहाँ एक टेबल टाइप का बना के ना आप लोगों को क्लियर समझाता हूँ। कोई भी वैल्यू उसमें पास करेंगे, उसके बाद फिर हम एक साथ उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और आपको बताते भी जाऊँगा कि ये क्या है। जैसे कि आपने लिखा x, ठीक है, और x में आपने एक पास करा दिया, मान लो शरद खरे, ये आपने पास कराया, ठीक है। ये क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमको पता है कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। दूसरा, अगर x इज इक्वल टू हमने 20 पास करा दिया, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता है ये क्या है, इंटीजर है ना। थर्ड, x इज इक्वल टू मान लो हमने पास करा दिया 20.5, तो ये क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये हो गया हमारा फ्लोट, ओके। अब हमने एक x की वैल्यू फिर से ली, और उस x की वैल्यू में हमने मान लो पास करा दिया अल्फ़ाबेट एक, जैसे मैंने यहाँ पास करा दिया शरद, और यहाँ पे पास करा दिया 12 मान लो, ठीक है। तो ये क्या बनता है मालूम, ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। वैसे ही सेम हमने एक x लिया वेरिएबल, और उसमें मैंने ये वाले ब्रेसेस का यूज़ किया, आप ब्रेसेस का ध्यान रखना बस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पास करा दिया शरद, उसके बाद मैंने यहाँ कॉमा दिया, और उसके बाद मैंने फिर से इनवर्टेड कॉमा लिया, अब यहाँ मैंने पास करा दिया खरे, और इसको मैंने क्लोज रहने दिया। ये क्या हो गया है, ये मैंने डॉट ले लिया है, क्या कॉमा आएगा, सॉरी, ठीक है। और ये क्या है, ये बेसिकली हमारा होता है लिस्ट। और यही सेम, बिल्कुल सेम, अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स ले लिए, इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, और आपने बिल्कुल सेम वैल्यू पास करा दी, यहाँ शरद, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने खरे पास करा दिया, तो ये हमारा लिस्ट नहीं होता है, ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल। ये सबको मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, हम केवल अभी डेटाबेस जो है ना, हम उसके बारे में प्रॉपरली डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। अब फिर हमने एक x की वैल्यू ले ली, और उस पर मैंने पास करा दिया मान लो इस बार रेंज, और मैंने उसको बोल दिया कि आप एक काम करो, रेंज 5 कर दो। तो इस तरह का आपको जैसे ही दिखेगा तो आप क्या समझोगे, ये जो है ये रेंज डेटा टाइप है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, डिक्ट, ओके। अब एक x ले लो और एक और ले लो, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपने इस ब्रेसेस का यूज़ किया, हमारा कंडीशन वाला, ठीक है। अब इसमें आप दे रहे हो शरद, या एक काम करो ऐसे दो नेम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ आगे कोलन,
उसके लिए, और फिर यहाँ पे मैं इन्वर्टर कॉमा ले लेता हूँ शरद, और फिर जस्ट आगे कॉमा, और मैं एज ले लेता हूँ मान लो अपनी 100। ठीक है, मैं जाता हूँ अननेचुरल है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके का जब आपको शो होता है, या एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ एज, ओके, और उसके बाद मैं इसकी एज ले लेता हूँ 1 मिनट, ओके, और अब मैं इसकी एज ले लेता हूँ मान लो 50। 100 बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं अजीब अमर हो जाऊँगा ऐसे में। ठीक है, तो इस तरीके का जब आपको कुछ दिखेगा तो आप समझ जाना ये जो है इसे हम कहते हैं डिक्ट टी, ये डिक्ट डेटा टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पर उसको वैल्यू जो है वो डिनोट कर देते हैं। अब उसके बाद आपको अगर कहीं पर कुछ ऐसा दिखेगा, हम एक सेट वेरिएबल बनाते हैं, हम सेम इस ब्रेसेस को लेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ मान लो एप्पल, APPLE एप्पल, उसके बाद कॉमा दे देता हूँ, और कॉमा के अंदर मैं फिर एक पास करा देता हूँ एक और बनाना, और यहाँ पर मैं एक और पास करा देता हूँ ऑरेंज। ओ ठीक है, आप इस जो ब्रेसेस है ना इनका ध्यान ज़रूर देना, सारा खेल इसी का होता है। ठीक है, इसी से समझना पड़ता है कि ये कौन से डेटा टाइप की डेफिनेशन है, अदरवाइज सब कुछ देखो एक जैसे दिखेगा, क्योंकि आप सब में वेरिएबल पास करा रहे हो, आप कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पास करा रहे हो। अंतर क्या है, इन सब ब्रेसेस का ही है। ठीक है, ये ऐसा है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको आपको रटना पड़ेगा कि ये इसी तरीके से काम करता है। वैसे प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको एक टाइम के बाद पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, अब फिर एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू में मैं लेता हूँ बूल, तो बुलियन के लिए क्या होता है, जस्ट एक लॉजिकल स्टेटमेंट, ट्रू, सॉरी TRUE, ट्रू। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से स्टेटमेंट हो गया लॉजिकल, तो ये किस में आता है, बूलियन में आता है, मतलब बूल पे। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक और लिया था ना यहाँ पे बाइट्स, बाइट अरे और मेमोरी व्यू। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू, अब मान लो कहीं पर मैंने दे दिया b, ठीक है, b फॉर बाइट होता है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेलो, या यहाँ दे देता हूँ शरद। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा टाइप, इसे हम कहते हैं BYTES, बाइट्स। ओके, अब हमारा बाइट अरे होगा और एक मेमोरी व्यू होगा, बाइट अरे और मेमोरी व्यू। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे आपको एक सीरीज़ में बताते जा रहा हूँ, टाइप मैंने यहाँ पे उनका डिफ़ाइन किया हुआ है, ये बाइनरी टाइप है, ये सेट टाइप है, ये मैपिंग है, और इन सब को हम प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं अभी आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतने तरीके के डेटा टाइप होते हैं और आपको पढ़ने भी हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये हम कौन सा देख रहे हैं अभी, बाइट अरे देख रहे हैं ना, तो बाइट एरे। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रेसेस देना पड़ता है, उसके अंदर हमको वैल्यू पास करनी पड़ती है। ओके, ये जो होता है इसे हम कहते हैं बाइट अरे। ओके, उसके बाद आ जाओ नीचे, फिर मैं एक एक्स का वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर हमारा मेमोरी व्यू पास करा दूंगा। तो मेमोरी व्यू के लिए MEM मेमोरी व्यू, और इसके अंदर ना हमको ये जो बाइट लिया है ना हमने, सबसे ऊपर वाला बाइट है ना, तो इसको पास कराना रहता है, तो BYTE। ठीक है, ये हो गया बाइट्स नीचे, और इसके अंदर हमको ब्रेसेस देके 5 जो आपको देना है, हम इसको प्रॉपरली एग्जांपल से समझेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा मेमोरी व्यू। ठीक है, इतने तरीके के बेसिकली डेटा टाइप के सिंटैक्स होते हैं, उनको ऐसे लिखा जाता है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा ताकि एक बार आप देखो और आपको समझ में आ जाए कि ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब ये फ्लोट है, ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब इंटीजर है, ये सिंपल स्ट्रिंग है, ये बाइट्स का है, ये बुलियन है। ठीक है, ये हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट कर रहे हैं, ये भी डिक्शनरी भी, ये मैपिंग होती है। ठीक है, ये हम मैप करते हैं। ओके, ये रेंज है, लिस्ट है, ट्रिपल है। ठीक है, ये सब हमने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे।
इसको आप एकदम रट लेना। अगर आप अभी समझने में दिक्कत होगी तो रट लो, और आगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपरली सब क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि आप ना स्पेसिफिकली भी किसी भी डेटा टाइप को सेट कर सकते हो। स्पेसिफिकली मतलब आपको इनको अगर नहीं पहचानना है तो आप उसको सेट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ कमेंट, और इसमें लिख देता हूँ सेटिंग आउट द स्पेसिफिक डेटा टाइप। ठीक है, अब नीचे समझते हैं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, जैसे कि हमको कोई सी स्ट्रिंग डेटा टाइप को सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू, मतलब जैसे मुझे अगर कन्वर्ट भी करना है या इंटीजर में चेंज भी करना है किसी को, तो मैं ऐसे यूज़ करूँगा। तो जैसे मैं आपको पर्टिकुलरली सिंटेक्स दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे कि मुझे एक शरद खरे को SHARAD.KHARE, मुझे इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप में सेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग ही है, लेकिन फिर भी मुझको सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा str और इन दोनों को मैं ब्रैकेट में दे दूँगा ये नीचे। ठीक है, तो अब ये जो भी x की वैल्यू होगी ना, वो x की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ int करोगे तो देखो स्ट्रिंग तो int होता ही नहीं है। ये फंक्शन आपको तब समझ में जाएगा जब आप किसी वैल्यू को प्लस माइनस करोगे या कॉन्केटिनेशन का यूज़ करोगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अल्फ़ाबेट पे या फिर स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग को अगर हम प्लस करते हैं, कॉन्केटिनेट करते हैं, जैसे शरद प्लस खरे करूँगा तो वो तो शरद खरे होगा। लेकिन अगर मैं मान लो एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग की वैल्यू 50 और एक ले लेता हूँ शरद, तो वो तो शरद 50 या 50 शरद हो जाएगा ना। लेकिन अगर 50 + 50 मतलब इंटीजर की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो वो 100 हो गया। ठीक है, ये मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा ना तो प्रॉपरली बहुत बढ़िया से डिफाइन होगा आपको। अभी जस्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हो। ओके, अब जैसे इंटीजर हमको सेट करना है तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट। ठीक है, अब मैं इंट क्या कर देता हूँ 20। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा समझने के लिए, तो मैंने यहाँ पे उसको और ब्रीफ कर दिया कि इस तरह से भी होता है। ठीक, अब आ जाओ आप और नीचे। अब जैसे फ्लोट की वैल्यू है x इज इक्वल टू फ्लोट, तो FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे क्या दे दें, हम दे देते हैं 20.5। ये फ्लोट हो गया हमारा। फिर एक x की वैल्यू आप ले लो और यहाँ पे सेट कर दो इसको कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स क्या कर दो, मैंने बताया अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों मिक्स हो जाता है, तो शरद 12 ऐसे कर दो। शरद 14 हो गया, शरद 12 कर दो, कुछ भी आप ले सकते हो। ये हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू आप कर लो हमको एक मिनट लिस्ट वाला था क्या हमारा, यस लिस्ट था, तो सिंपल आप लिखो यहाँ लिस्ट। और लिस्ट को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको लेना पड़ता है ब्रेसेस, और हमको इसको पास कर दो एप्पल दे दो, या ये काम करो यहाँ पे दे दो शरद और कॉमा फिर वो और खरे। ओके, तो ये जो होता है ना, अब देखो जैसे लिस्ट में हम जब सेट करेंगे तो ऐसे आपको सेट नहीं करना है। आप क्या करो, यहाँ पे हमको डबल देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये तो हमारा लिस्ट वाला फंक्शन है ही, लेकिन हमको उसको कन्वर्शन भी देना है ना, तो हमको एक और लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है। ओके, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ फिर से नीचे। अब यहाँ x की वैल्यू मैंने एक और ले लेता हूँ, और x की वैल्यू ले लेता हूँ इस बार ट्रिपल है ना, तो आई थिंक ट्रिपल ही है ना, हाँ ट्रिपल है। ठीक है, तो यहाँ मुझको लिखना पड़ेगा ट्रिपल, ये इस तरीके से बनेगा। और फिर यहाँ पे आप ले लो डबल, ये देखो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप पास कर दो, क्या पास कर दो, आप पास कर दो यहाँ पे एप्पल पास कर दो, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बनाना कर दो। तो ये इस तरीके से ट्रिपल पे होता है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आप और नीचे। हमारा अब क्या बचा हुआ है, रेंज बचा है, डिक्ट बटा है, सेट बूल बाइट बाइट अरे मेमोरी व्यू। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को,
लिस्ट में और ट्रिपल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लिस्ट का जो टाइप होता है, ठीक है, जो मैंने सिंटैक्स बताया था लिस्ट का, वो आप लोगों को ये वाला बताया था, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है इसमें एरर देखो क्यों क्यों आ रहा है। लिस्ट एक्सप्रेशन नॉट अलाउड फॉर दिस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये पाइलेंस की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब देखो ये क्विक फिक्स में मैं आता हूँ तो फ्रॉम द मल्टी प्रोसेस यहाँ पे इसने बहुत सारा सजेशन दे दिया, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जब आप किसी भी लिस्ट को चेंज करते हो तो आप उसको चेंज करके ट्रिपल ही कर सकते हो, उसके अलावा लिस्ट के आगे कोई फंक्शन है ही नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। और अगर टपल को चेंज करके लिस्ट पे करोगे तो वो बैक क्लॉज हो जाएगा, वैसे चेंज करोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो जनरली लिस्ट को ट्रिपल में चेंज कर दो, सिंपल। तो उसके लिए आप डायरेक्ट सिंटेक्स हम इसका लगा देते हैं। अगर आप इसको सिंगल करते, ठीक है, ऐसे सिंगल करते तो क्या होता है, लिस्ट जो होती है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट, ये देख रहे हो आप, डिफाइंड नहीं होती है, इसीलिए हमेशा वैसे लिखा जाता है। देखो जैसे यहाँ पे लिस्ट प्रॉपरली डिफाइन हो गई, लेकिन यहाँ पर नहीं हुई, है ना। ये दोनों में प्रॉपर अंतर है, ऐसा नहीं है कि आप इसको क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी x की वैल्यू देखो यहाँ पे डिफाइन कर दी, शरत खरे, ठीक। अब आप यहाँ दोबारा उसको डिफाइन तो नहीं कर सकते, यहाँ पे आप तो इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, आप यहाँ पे कर दो ऑरेंज, और यहाँ पे कर दो आप कुछ भी वैल्यू आप डाल दो, ये डाल दो, फिर भी ओवरऑल नहीं लेगा। तो आप जब भी इस तरह से किसी स्पेसिफिक करोगे ना, जैसे यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नहीं किया, यहाँ पे लिस्ट देखो आगे नहीं है, तो हम इसको कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम सीधे उसको बता दे रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के हिसाब से कि भैया ये लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको डिफाइन कर रहे हैं अब। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन जब हम ओरिजिनलिटी में किसी प्रोजेक्ट में इसमें वैल्यू पास करेंगे ना, तो वो जब डिपेंडेंसी पे आ जाएगा, कहीं से लिंक होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी इसको रट लो कि ऐसा ही होता है, इसमें कुछ दिमाग कोई दिल कुछ नहीं लगाना है आपको कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मत जाओ डीप। जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रेंज में। तो क्या होगा, अब जैसे रेंज पे करना है हमको, तो हमको सिंपल रेंज देनी है, और रेंज देके इसको यहाँ पे आप पास कर दो 5, 6 जो भी आप करना चाहते हो, जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हो। इसका भी एक अलग फंक्शन होता है, हम सबको बनाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। फिर x एक और ले लो। अब मैंने मैपिंग करनी है तो मैं यहाँ क्या लूँगा, डिक्ट, ओके। और डिक्ट के अंदर मुझे अपना नेम सेट करना है और अपनी एज सेट करनी है, ठीक है। तो मैं ले लूँगा नेम, अब यहाँ पे दे देता हूँ इज इक्वल टू, स्ट्रिंग पास करनी है मुझे तो मैंने दे दिया शरत, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा ले लेता हूँ, अब मुझे अपनी एज डिफाइन करनी है, तो एज इज इक्वल टू सिंपल 36, मुझे कुछ कॉमा देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंटीजर है। अच्छा, इस पे क्यों आया, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इज इक्वल टू छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से हम प्रॉपर इसको सेपरेटली डिफाइन कर लेंगे। ऐसे ही हम सेट का कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, क्यों इतना लंबा काम करना, नहीं, लेकिन आपको समझाना भी है ना मुझको, ठीक है। सेट इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे कर दूँगा सेट, ठीक। अब यहाँ पर भी हमको सेम करना पड़ेगा जो हमने लिस्ट में किया था, ट्रिपल में किया था, ठीक है। हमको वही काम करना है, यहाँ पे हमको डबल लेना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाता है टैग। अब मुझे यहाँ क्या लेना है, मान लो मैं ले लेता हूँ एप्पल, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ बनाना, नाना हो गया ना ये बनाना, ठीक है। ओके 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 ओके। तो ये हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिया है। स्ट्रिंग जब भी पास करोगे इन्वर्टेड कॉमा में लेना, ये गलती मत करना। मुझे इतनी छोटी सी चीज़ समझने के लिए मान लो आप विश्वास नहीं करोगे 6 महीना लग गए थे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिन फैकल्टी से पढ़ा हूँ वो कंटिन्यू इंग्लिश वाले फैकल्टी से, और उस समय समझ में नहीं आता था वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक किसी ने क्लियर नहीं किया। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे हैं जो फैकल्टी बेसिक क्लियर नहीं है, वो एक जस्ट रफ बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, इस तरीके से तो हमको कोई पढ़ाता भी नहीं था। तो मैंने जैसे समझा है मैं बस उसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाते जा रहा हूँ कि मैंने ऐसे समझा है जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसका वर्किंग कैसे होता है। नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, हमने सेट देख लिया। अब एक सेट में एक और होता है जो मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया था बताना, अभी ध्यान आया मुझको, उसे हम कहते हैं फ्रोज़न सेट। ठीक है, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, FRO, ये देखो फ्रोज़न सेट। ठीक है, फ्रोज़न सेट भी हम देखेंगे और इसको भी सेम आपको लेना है। फ्रोज़न सेट का भी एक अलग अपना डेफिनेशन होता है, मैं इस पर भी दे देता हूँ एप्पल, और जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ शरद, मान लो चेंज कर देते हैं इस बार। फ्रोज़न सेट भी एक होता है, इसको ऐसे देते हैं। बूलियन के लिए सिंपल हमको बूल इज इक्वल टू 5 करना रहता है या 6 करना रहता है, जो भी आप वैल्यू उसमें पास करने जाओगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ बूल, और उसको पास कर देते हैं हम, मान लो 4, 5, 12 ऐसे कर लो। ये बूलियन हो गया हमारा, हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अब x इज इक्वल टू, अब मैं ले लेता हूँ, मेरा क्या बचा हुआ है, मेरा बाइट अरे मेमोरी भी बचा है ना, तो मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ बाइट। ठीक है, और बाइट्स, और यहाँ पर मैं इसके अंदर उसके बाइट्स चेक करने के लिए मैं यहाँ पे मान लो 5 पास करा देता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। फिर मैं ले लेता हूँ बाइट अरे बचा हुआ है मेरा, तो बाइट अरे भी मुझको वही करना है, बाइट अरे, और यहाँ पे जो उसका इंडेक्सिंग फाइल होगा वो पास करा दो, 5 करा दो, जो भी आपको कराना है। फिर एक ले लेते हैं, अब हमारा लास्ट में बचा मेमोरी व्यू, तो उसके लिए भी हमको वही करना है, मेमोरी व्यू। उसके बाद यहाँ पे हमको लेना रहता है बाइट्स। ठीक है, और इसके अंदर मुझको लेना है जो भी मैं इंडेक्स पास कराना चाहता हूँ, ये हो गया। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे हमारे सिंपल स्पेसिफिक डेटा टाइप हो गए कि आप इसको सेट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा यहाँ पे इसको मत लिखो, सीधे x के साथ उसकी वैल्यू को डिनोट कर दो, वो x में सेव हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो कहती है ऐसे लिखो। लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं ना, जहाँ पे हमको स्पेसिफिक डेटा टाइप को चेंज करना होता है, तब हम ये यहाँ पे चेंज करते हैं, उसको इस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप आगे जितने हम प्रोग्राम बनाएंगे ना, आप उसमें देखोगे प्रॉपरली। ये एरर कहाँ पे आ रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार, इस पे आ रहा है ना, तो हाँ ये तो आएगा ही ना, ये तो हमने डिफ़ाइन नहीं किया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको दे देता हूँ 1K। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दिक्कत करेगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये अभी भी येलो है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स पे यहाँ भी 1J दे देते हैं। ठीक है, ये सेव हो गया प्रॉपरली। तो ये बेसिक मेथड है, आप इस मेथड को अभी फ़िलहाल के लिए रट लीजिए। इस तरह से लिखा जाता है। ये किस किस तरह का हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, सब चीज़ों को आप प्रॉपरली समझ लो। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को देख लो। और ये जो कोर्स हैं, ये कोर्स मैं साइट पे डाउनलोड के लिए मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लो और अच्छे से इसको देखो। आप इसको 10-15 बार कंटिन्यू देखोगे ना, इसको कोर्स को, आपको याद हो जाएगा, रट्टा हो जाएगा कि हाँ ये डिक्स्ट है, ये सेट है, ये फ्रोजन सेट है, ये बूल है, ये बाइट है। आप क्लियर कर लोगे पूरा, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही करते हैं। अगला चैप्टर रहेगा हमारा डेटा टाइप में ही, प्रॉपरली हम लेंगे, एक एक को पकड़ेंगे, नंबर्स को लेंगे अलग अलग। ठीक है, नंबर्स, न्यूमेरिक टाइप, सब कुछ लेंगे। तो हम अब नेक्स्ट में हमने इंटीजर का तो मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया। इंटीजर में कुछ होता नहीं है, स्ट्रिंग होता है सिंपल। अगला मैं लूँगा चैप्टर न्यूमेरिक टाइप का, और हम इस तीनों के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे कैसे आप लिख सकते हो, इनके डेटा टाइप को कैसे पहचान सकते हो, और आपको चेंज भी करना है तो कैसे कर सकते हो, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चैप्टर पे चढ़ते हैं, हमारा 6th चैप्टर। ओके।